हेलो डियर स्टूडेंट, दिस इज राहुल शुक्ला। आज हम लोग क्लास 10th मैथमेटिक्स में चैप्टर 8 की एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर सेकंड देखने वाले हैं। लास्ट लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखा था। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। आकृति में, यह आकृति क्वेश्चन में दी होगी। आकृति में 10p माइनस कॉट r का मान याद कीजिए। आकृति में हमें दिया हुआ क्या है कि PQ बराबर 13 सेंटीमीटर, PQ बराबर 12 दिया हुआ है। तो हम सबसे पहले लिखेंगे दिया है PQ बराबर 12, PR बराबर 13, QR हमें निकालना है। पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से निकालेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से, बाय पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है? कर्ण का वर्ग बराबर होगा लंब वर्ग प्लस आधार वर्ग के। तो लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। अब कोण Q समकोण है और समकोण के सामने वाली भुजा कर्ण होती है, यानी PR की वैल्यू कर्ण होगी। तो PR की वैल्यू है 13, तो 13 का वर्ग लंब PQ का वर्ग लंब होगा। तो PQ की वैल्यू कितनी है? डायरेक्ट वैल्यू लिखते हैं। PQ की वैल्यू है 12, तो 12 का वर्ग प्लस आधार QR है, तो यहाँ लिख लेंगे QR का वर्ग। यहाँ वैल्यू निकालनी है, चाहे तो एक्सलेट करके x की वैल्यू निकाल लो, एक ही बात है। 13 का स्क्वायर होता है 169, 12 का स्क्वायर होता है 144 प्लस QR स्क्वायर का QR स्क्वायर, प्लस का 144 इधर जाएगा तो माइनस का 144 हो जाएगा, इक्वल्स टू में आ जाएगा QR स्क्वायर। और माइनस करने के बाद 169 में से 144 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 25 इज इक्वल्स टू QR का स्क्वायर। इस 5 को ऐसा लिख सकते हैं, 5 का स्क्वायर 25 का QR स्क्वायर। यहाँ 2 से 2 काट दे या स्क्वायर हटाएंगे तो रूट होगा। 25 का स्क्वायर रूट होता है 5। दोनों तरीके से कर सकते हैं। तो QR बराबर आ जाएगा हमारा 5। अब हमें क्या निकालना था? 10p माइनस कॉट r का मान निकालना था। तो हमें निकालना है 10p माइनस कॉट r का मान। अब tan थीटा किसके बराबर होता है? तो हम अपने फॉर्मूले लाल बटे कक्का यानी LAL KKA को याद करेंगे। तो लाल बटे कक्का ये होता है साइन, ये होता है कॉस और ये होता है टेन। टेन थीटा क्या होता है? लंब बटे आधार, और कॉट उसका उल्टा होता है आधार बटे लंब। तो यहाँ टेन पी क्या होगा? लंब बटे आधार। जब P पर कोण होगा तो सामने वाला होगा लंब, यानी QR होगा लंब। तो लंब बटे आधार यानी QR बटे में आधार यानी कि PQ माइनस कॉट R। जब यहां समकोण होगा तो ये होगा लंब और ये होगा आधार। तो आधार बटे लंब होता है, तो आधार बटे लंब यानी कि QR बटे PQ, आधार बटे लंब। तो ये लंब ये आधार, तो आधार बटे लंब यानी QR बटे PQ। दोनों की वैल्यू रखेंगे तो यहां आएगा QR का मान 5 बटे 12 माइनस यहाँ भी आएगा QR का मान 5 और PQ का 12। 5 बटे 12 से 5 बटे 12 कैंसिल हो जाएगा, तो वैल्यू आ जाएगी 10p माइनस कॉट r की 0।